श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का अष्टम अध्याय। अथाष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच। अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। इसके बाद अथ अनंतर यानी इसके बाद ते सकृष्णा ते सकृष्णाः ते अर्थात पांडवाः वे सभी पांडव सकृष्णा द्रौपदी जी के साथ स्त्रियः पुरस्कृत्य स्त्रियों को आगे करके संपरेतानाम उदकम इच्छताम स्वानाम कहते हैं संपरेता नाम जो मृत हो गए हैं मरे हुए उदकम इच्छताम मरे हुए पानी के इच्छुक स्वानाम स्वजनों को अपने लोगों को जलांजलिम स्वानाम जलांजलि अपने लोगों को जलांजलि दातुम जलांजलि देने गंगायाम ययुः गंगा किनारे गई। तेनिनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिज्जले। ते सर्वे उदकम निनीय उन सब ने जल दिया और भृशम विलप्य और बहुत अधिक विलाप किया उनका स्मरण किया। पुनः हरिपादाब्ज रजहा फिर दोबारा श्री हरि के चरण कमलों की रजह धूलि से पूत सरित जले आप्लुताः पवित्र गंगा जल में उन्होंने स्नान किया। तत्रासीनं कुरुपतिम धृतराष्ट्रं सहानुजम् गांधारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। तत्र आसीनम् अनुजं सह कुरुपतिं धृतराष्ट्रं पुत्रशोकार्तां गांधारीं पृथां च कृष्णां माधवः। कहते हैं तत्र वहां आसीनम वहां बैठे हुए अनुजम सह कुरुपतिम अपने छोटे भाई अनुज कौन है अर्थात विदुर और विदुर के साथ कुरुपतिम धृतराष्ट्रम कुल के स्वामी धृतराष्ट्र को पुत्र शोकार्ताम गांधारीम धृतराष्ट्र को पुत्र शोक से व्याकुल और गांधारीम प्रथाम च और गांधारी को और कुंती को कृष्णाम माधवः और द्रौपदी को श्री कृष्ण ने वहां देखा। तो क्या कहा श्री कृष्ण ने सांत्वयामास मुनिभिर हतबंधून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। हतबंधून् सुचा अर्पितान् जिनके संबंधी मारे गए थे सुचा उन शोक ग्रस्त लोगों को भूतेषु अप्रतिक्रियाम प्राणियों के प्रति प्रतिकार विवर्जित कालस्य गतिम काल की गति को दर्शयन दिखलाकर समझाकर मुनि भी ही सांत्वयामासो मुनियों के साथ उनको सांत्वना प्रदान की। काल की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने
उनको सांत्वना दी। साधयित्वा जात शत्रु स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। कितवैः, कितव यानी धूर्तों के द्वारा, हृतम स्वम राज्यम हरण किया हुआ अपना राज्य, अजात शत्रोः साधयित्वा, अजात शत्रोः, अजात शत्रु कौन है? तो अजात शत्रु युधिष्ठिर हैं। उन युधिष्ठिर को साधयित्वा वापस दिलवाकर, राज्ञः कच स्पर्श क्षतः, राज्ञः यानी महारानी द्रौपदी के, कच यानी बालों को, स्पर्श छूने या खींचने से, क्षत आयुषा नष्ट प्राय हुई आयु वाले, असतः दुर्जनों कौरवों को घातयित्वा मरवाकर, याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकै तद यशः पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। तम उत्तम कल्पकैः त्रिभिः अश्वमेधैः, उन राजा युधिष्ठिर से उत्तम सामग्री एवं विधि से त्रिभी तीन अश्वमेध यज्ञों को कराकर, अश्वमेधई याजयित्वा, अश्वमेधों का आयोजन कराकर, तत्पावनम यशः उनका पवित्र सुयश, शतमन्यो इव शतक्रतु इंद्र के समान, दिक्षु आतनोत्सव दिशाओं में फैला दिया। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैनेयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। पांडुपुत्राः आमंत्र्य, पांडुपुत्रान आमंत्र्य यानी पांडवों से अनुमति विदा लेकर, और द्वैपायन आदि भी विप्रयी, द्वैपायन व्यास आदि धौम्यादि ब्राह्मणों, धौम्यादि भी द्वैपायन व्यास आदि धौम्यादि ब्राह्मणों से पूजिता, प्रतिपूजिता, सत्कृत होकर, बदले में उनका सत्कार करके, सैनेय उद्धव संयुता, सैनेय अर्थात सात्यकी और उद्धव के संयुता के साथ, गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्ती उत्तरां भयविह्वलाम्। ब्रह्मन् द्वारकां गंतुम कृतमतिः, सौनक जी, हे ब्रह्मन, सौनक जी, भगवान द्वारिका जाने का निश्चय करके, ब्रह्मन द्वारिकाम गंतुम कृतमति ही, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने का निश्चय करके रथमास्थिता, रथ पर बैठ गई। उस समय अभिधावंतीम भय विह्वलाम उत्तराम उपलेभे, अपनी ओर दौड़ती भय से व्याकुल अभिमन्यु पत्नी उत्तरा को उन्होंने देखा, उपलेभे देखा। तब उत्तरा बोली, उत्तरो वाचो पाहि पाहि महायोगिन देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। महायोगिन, महायोगी, देवदेव जगतपते, देवदेव जगन्नाथ, पाही पाही, रक्षा करो, रक्षा करो, त्वदन्यम आपसे भिन्न किसी को अभयम न पश्ये, अभय देने वाला नहीं देखती हूँ, यत्र परस्परम मृत्यु हो, जहां संसार में एक दूसरे से मौत होती है। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ईश, सर्वसमर्थ विभो, हे सर्वव्यापक,
माम अभिद्रवती आयसः तप्त सरहा, मेरी ओर दौड़ा आता लोहे का जलता बाण। माम कामम दहतु, मुझे भले जला दे। हे नाथ, नाथ मे गर्भः मा निपात्यताम। हे नाथ, हे प्रभो, मे गर्भ मा निपात्यताम, मेरे गर्भ को नहीं नष्ट करो। यह ये जो जलता हुआ बाण चला आ रहा है, ये मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। तस्याः वचः उपधार्य, उस उत्तरा की बात को सुनकर भक्तवत्सलः भगवान इदम, भक्तवत्सल भगवान ने इस पृथ्वी को अपांडवम कर तुम, पांडुवंश रहित करने के लिए द्रोणे अस्त्रम अबुध्यतो, अश्वत्थामा का अस्त्र है, यह जान लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय का यह 11वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।